बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, फाइनली 9 मई के केसेस कंक्लूड हो रहे हैं। कल का सारा दिन भी हमने देखा, सुबह दोपहर शाम सजाएं होती रही और फैसले आते रहे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब, महमूद रशीद साहब और जहां अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली में उनको सजाएं हो रही थी, वहीं पर शाह महमूद कुरैशी साहब को कल बरी कर दिया गया। उससे बड़ी खबर आज ये है कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में पाकिस्तान के अंदर एहतजाज प्लान कर रही है, इमरान खान साहब के साहबजादे अमेरिका लैंड कर चुके हैं और उनकी यहाँ मुलाकातों का आगाज हो गया है। रिचर्ड ग्रेनल हु वाज नोन इन पाकिस्तान के वो फ्री इमरान खान की ट्वीट्स करते हैं माजी में, आज इमरान खान साहब के बेटों की रिचर्ड ग्रेनल से मुलाकातें हुई हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जिस अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम है कि उनकी अमरीकी इंटरवेंशन के ऊपर इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई, क्या वही अमेरिका अब इमरान खान साहब को जेल में निकलवाने के लिए मदद करेगा? और अगर वो करेगा तो क्या वो मुदाखलत होगी या नहीं होगी? इसी के ऊपर आज बात करते हैं। हमारे मेहमानों का तारुफ करवा दूं मुझे स्टूडियोज में जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब जुल्फ़िकार भट्टी साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर हुमायूं महमूद साहब हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। भट्टी साहब, क्या यही सियासत रह गई है कि अब अपोजिशन जब भी आएगी वो जेलों में हुआ करेगी? नहीं, देखें, ये ना तो सियासत की बात है और ना ये कोई अनहोनी बात है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा 9 मई वाला वाक़या एक अनहोनी बात थी और इसके बाद आपको पता है कि कितना टाइम गुजरा है। उस टाइम में ये सारे जो केसेस हैं उनको पूरा एक मौका दिया गया, पूरे एविडेंसेस वगैरह, पूरा एक जो है कोर्ट का जो है वो पूरा प्रोसीजर तय नहीं। ये तो अगर चीफ जस्टिस साहब टेकअप ना करते, वो टाइमलाइन नहीं देते कि इनको लोअर कोर्ट्स में कंक्लूड करें, तो ये केसेस अभी भी चल रहे होने थे। देखिए, वो तो पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है उसमें डिले हो जाती है, लेकिन देखें, मैं आप अगर ये ना कहें कि आप देखें इनको कितना अरसा आपने चलाना है। देखें, इससे पहले कंक्लूड होने चाहिए अदालतें बिल्कुल अदालतों को जैसा देखें 9 मई का जो वाक़या हुआ था, अगर तो देखें हमारे दोस्त ये कहें जी या हमारी अवाम ये कहे, खुदा न खास्ता मतलब है कि मैं इस बारे में ये कहूँगा कि क्या वो प्लान नहीं था, क्या वो उस पर पूरा एक मैं रात को भी एक प्रोग्राम में हुमायूं साहब मेरे साथ थे, तो मैंने इस पे अफसोस का इजहार इस बात से किया है कि देखें, वो हमारे पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनको सज़ाएं या पॉलिटिकल वर्कर को सज़ाएं जब होती हैं तो हमें कभी भी अपने पॉलिटिकल अपोनेंसी में खुशी नहीं मनानी चाहिए। बिल्कुल ऐसी वक्त फिरेगा ना वापस, देखें फिर ना वो अलग बात है, लेकिन जब वो आप एक चीज़ का गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लेते हैं, जब आप मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़, आप मुल्क की जो है इदारों के ख़िलाफ़, ये से बड़ा कोई और वाक़या हो सकता है। फिर सब दो मिसालें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वीडियो अपॉलॉजीज, आपको याद है लाहौर में नैब के दफ्तर के ऊपर एक हमला हुआ था, याद है? जी। किसने किया था? बताओ किसने किया था? मैं दो मिसालें सिर्फ रख लूँ, फिर आप उसको डिटेल में एड्रेस करें। आप बात करें जी। एक नैब के दफ्तर के ऊपर अटैक हुआ था, आई रिमेंबर दैट। मैं तब जर्नलिज्म में था। एक मेरे जर्नलिज्म से पहले का अटैक है विच आई रेड अबाउट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक हमला हुआ था। जी। उन दोनों केसेस के अंदर कितने कितने लोगों को सजाएं हुई थी? देखिए, वो एक कोर्ट के फैसले हैं, मुझे नहीं पता उसमें कितनी सजाएं हुई, लेकिन उसका ट्रायल भी हुआ। मैं कभी डिफेंड नहीं करता 9 मई को, रीजन आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने 9 मई ऑन ग्राउंड कवर किया था। जब ये सब कुछ हो रहा था तो मैं कोर कमांडर हाउस के अंदर, मतलब बाहर उस विसिनिटी के अंदर मौजूद था। जिन्होंने किया इनको सजाएं दें, ठोक के सजाएं दें, प्रॉब्लम ही नहीं है, देना चाहिए ताकि आइंदा पाकिस्तान के अंदर ऐसी हरकत कोई ना हो। बट सर, जिन लोगों का लेना देना कोई नहीं, जो ऑन स्पॉट नहीं थे, उनको सजाएं क्यों? सर, मेरी आप छोटी सी अर्ज पर है, जो रस्सागीर होते हैं ना, मेरी आप पंजाबी नहीं, रस्सा गिरदाड़ उर्दू में बताएं ना, आपका क्या ख्याल है? तो फिर जो पीछे से लोगों को मर्डर कराते हैं, जो पीछे से हंगामे करवाते हैं, जिनके पीछे इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिनकी टेलीफोन कॉलें होती हैं, जिनकी मनसूबा बंदी होती है, जो बेनिफिशरीज हैं, मुझे आप ये बताएं कि आप उनको, अगर वो ऑन स्पॉट नहीं भी, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो आप मुझे बताएं कि क्या वो फिर आप तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि वो जो इनोसेंट, जिनको आपने ख़रीद के या किसी और उनके जज्बात को मुतासर करके या उनको गलत रास्ते पे डाल के या उनको गलत मोटिवेट करके गलत रास्ते पे लगा के उनका, देखें, ये सुसाइडल बम्बिंग है, मिसाल है। तो सुसाइडल बम्बिंग में क्या होता है? आपने कभी सुना है कि कोई उस टॉप का बंदा भी उसे सुसाइडल बम्बिंग में इन्वॉल्व नहीं? तो अगर जो मनसूबा साज हैं, फिर उनको नहीं कुछ कहना चाहिए।
हैं जी, साबित तो करना मेरी बात पड़ेगा, साबित तो करना पड़ेगा। तो साबित करके ही किया। अब जिस तरह वो पुलिस वाले इमरान खान साहब की टेबल के नीचे घुस के सुन रहे हैं, सोफे के पीछे सुन के, सर देखें, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। आप मेरी बात सर, मेरी सर छोटी सी बात बने सुने, जितनी प्रोसिक्यूशन होती है ना, जितनी प्रोसिक्यूशन होती है, ये आप किसी का जेन्युइन मर्डर हो जाता है ना, उसमें भी आपको गवाह क्रिएट करने पड़ते हैं। क्रिएट किए गए गवाह। मेरी आप बात तो सुन लेना, वहाँ पे आपके गवाह ऐसे ही होता है मामलात। मुझे आप कोई केस आज तक पाकिस्तान की अदालत में बता दे कि कोई क्रिमिनल केस हो, कोई सिविल केस हो, कोई किस किस्म का केस हो, आप किसी को क्या मैं आपको एक बंदा रात को मर्डर हो गया, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, पुलिस ट्रेस करती है तो क्या वो उसको बगैर गवाहों के पास उसको दफना दिया जाए, उसको सजा नहीं दी जाए कि जिसने करवाया है या किया है, देनी चाहिए। हाँ जी, भाई इसी किस्म का होता है। देखिए मेरी बात, जो पुलिस मतलब कैटेगोरिकली गल करो ना, व्हेन यू से समथिंग, लेट्स बी ऑनेस्ट ना, कैटेगोरिकली बात करो। यू सेड के गवाह हां इस मुल्क में बनाए जाते हैं, इसी तरह आते हैं। सो आर यू ट्राइंग टू से कि वो जो पुलिस वाले जो गवाह हैं 9th में, वो गवाह बनाए गए? मेरी बात सुने, मैंने क्योंकि ये केस की गवाहों की हद तक ये माइनर चीजें छाड़ दो आप अपने, अच्छा आप अपनी ईमानदारी से बताओ, पास रख छोड़ो, एक सेकंड मेरी गुजारिश है, पास रख होती है ना प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन में आपको जो गवाह हैं वो गवाहों की गवाही और सारा जो प्रोसिक्यूशन का पूरा केस तैयार करना पड़ता है। पास रख छोड़ो, हाँ जी, फॉर 1 सेकंड कैन यू इमेजिन, खुद से आप ये सोच सकते हैं कि कोई पुलिस वाला इमरान खान की टेबल के नीचे घुस के गुफ्तगू सुन रहा हो? नहीं देखें, मैंने वो हाँ या ना, सर हाँ या ना, नहीं मेरी हाँ ना की बात तो तब है, मैंने ना वो केस की, सर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं उस केस की बात ही नहीं कर रहा, मैं केस की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे सादा सवाल पूछ रहा हूं, क्या पॉसिबल है एक साबिका वजीर आजम के घर के अंदर, उसके ड्राइंग रूम में, उसके लिविंग रूम के अंदर टेबल के नीचे छुपके पुलिस वाला गुफ्तगू सुन रहा हो? देखें मेरी आप बात सुने, मैं आपके मेरे खिलाफ जो गवाह बने थे ना दहशतगर्दी के, वो भी सुन लेना। ये जो हजरत है ना सारे ईमानदार, तो ये बातें करते हैं कि ये टेबल के नीचे है, टेबल के ऊपर है, सिपाही है, वो है। अब मेरे खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन हुई थी, मैं ऑन ओथ कहता हूँ, आई वाज सिटिंग विद द जज फॉर अपने रिजल्ट के लिए बैठा था, ठीक है, मुझे ये पता ही नहीं है कि मेरे पे दहशतगर्दी का पर्चा हो गया। जज साहब के पास बैठे? हाँ जी। किस चीज का पर्चा था? मैं अपना रिजल्ट लेने के लिए। नहीं, पर्चा किस चीज का दिया आपने? दहशतगर्दी का। क्या किया आपने? कोई बंदूक चलाई? नहीं ना, मैं कसम उठाता हूँ, मैंने कोई बंदूक उठाई हो। मेरी बात सुन लें, जो मेरे पे 2 FIR हुई ना गवाह भी सुनो दे, मैं उनके गवाहों की बात कर रहा हूँ ना, मैं ये उनको उस वक्त वो गवाह याद नहीं आए। इन्होंने मेरे पे पता क्या लगाया कि जी डॉक्टर साहब आए, उन्होंने सेशन गेट का ताला जो है वो तोड़ा। हाँ। उनके हाथ में वो पता नहीं वो था, थोड़ी थी। हाँ जी, वो एक दफ़ा मेरे पे एक केस डाला गया कि जी डॉक्टर साहब जो आए और उन्होंने टीवी उठा के अपने सर पे रख के दौड़ पड़े। मेरा बड़े शरीफ आदमी है। अच्छा, मेरी आप बात तो सुन लेना, डॉक्टर साहब भी साथ हैं, डॉक्टर साहब की भी तो वो ना मैं आपको बताऊं, वो ना केस जज साहब के पास गया तो वो हंसने लगे, कहते यार को इल्ज़ाम और लगा लेते, ये कितना मतलब ये देखें। मैं आपको बताऊं, मैं कभी भी, मेरी बात सुनो, मैं कभी भी, रात को भी ये बात हो रही थी, मेरे साथ डॉक्टर साहब भी थे, मैंने कभी इस चीज़ को पर्सनली सपोर्ट नहीं करता। मैं ज़ाती बात करता हूँ कि हमें अब इस रास्ते से हटना चाहिए। डिटेल में जरा बात करते हैं। डॉक्टर साहब कौन बोल रहे हो? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी जी, आई वाज दैट्स ओके सर, दैट्स ओके। डॉक्टर साहब आपके ज्वाइन करने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, जुल्फिकार भट्टी साहब ने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा जी पाकिस्तान का प्रोसिक्यूशन का निज़ाम ही ऐसा है, गवाह कभी टेबल के थलियों निकल होंगे ने, कभी सोफे के पीछे निकल होंगे ने। फिर उन्होंने अपना किस्सा सुनाया कि उनके ऊपर दहशतगर्दी की जो FIR हुई वो जज साहब के पास बैठे हुए थे और उनके ऊपर दे दिया FIR दे दी टेररिज्म की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन, मैं उसको जस्टिफाई ना कर सकता हूँ ना करूँगा, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि चूंकि फलाने टाइम पे ये हुआ था इसलिए भट्टी साहब के ऊपर ये हो गया था, अगर उससे पहले भी हुआ था ये। लेकिन ये सारी चीज़ें एक पॉइंट आउट करता है कि ये सारा जो सारी जो चीज़ें हो रही है ना, इसका मुसन्निफ एक है। जो उस वक्त हुई थी, जो आज हुई थी, जो उससे पहले हुई थी, जो उससे पहले हुई थी, जो उससे पहले हुई थी, मुसन्निफ एक है, लिखने वाला एक ही तरीका है। हम लोगों ने वो मोनिका लेविंस्की को हम छुपा नहीं सके। यहाँ पे एक बंदा वो मेज के नीचे छुप गया, एक बंदा जो है सोफे के नीचे छुप गया।
और वो सारी बातें सुन रहे हैं, और यहाँ पे बाकी इतने जाहिल बैठे हुए हैं कि उन बंदों को देख भी नहीं सक रहे। ये किड़ी मेज है कि जिसके नीचे पूरा वो बंदा सुलेमानी 6 फुट का। टोपी पहने हुए थे सेनेटर साहब, वो सुलेमानी टोपी पहने हुए पुलिस वाले थे। जी मेरी बात सुने, आप उसको छोड़े, आप ये तो एक और दे रहे हैं। ये तो 9 मई वाली चीज थी जो कि एक और थी। आप एक और कर लीजिए जिसपे कल 3 लोगों को किया हुआ है। उसमें जो बिलाल इजाज साहब है, बिलाल इजाज साहब के पास CDR है, जिसको कहते हैं कॉल डिटेल, जो रिकॉर्ड है उसने निकाला हुआ है। 5 मई से लेके 18 से 20 मई के दरमियान में 2023 का उसका पड़ा हुआ है उसके पास, कि इस दौरान में वो थ्रू आउट गुजरांवाला में रहा है। 5 से 18 तक 5 मई से लेके 18 मई या 20 मई के दरमियान में ये थ्रू आउट गुजरांवाला में रहे। अच्छा, उसके बाद जिन 3 सिपाहियों ने ये बात की है, उन 3 सिपाहियों में कॉमन क्या है? पहला एक कहता है कि जी हम दीवार तोड़कर अंदर गए। दूसरा सिपाही कहता है हम वो दरमियान में जो साइड गेट है उसमें से अंदर गए। तीसरा सिपाही कहता है हम तो मेन गेट से अंदर गए थे। नंबर 3, तीनों सिपाही कहते हैं कि वहां पे जो ही हमने दरवाजा खोला, कोई हम 150 मीटर के फासले पर थे और वहां पे बिजली चली गई, लेकिन 150 मीटर बगैर बिजली के इन लोगों ने उन 150 बंदों को पहचान लिया। एक बंदे को। अच्छा, एक बंदे को पहचान लिया। अच्छा, फिर मजे की बात यह है कि इनके डिटेल में उन लोगों का नाक नक्शा है ही नहीं, ना रंग बता सके ना कुछ कर सकते। फिर ये तीनों के तीनों सिपाही, इत्तेफाक की बात है कि उस थाने में 2 दिन पहले या 3 दिन पहले वहां पे ये ट्रांसफर हुए थे उस वाक्य के बाद। सो 2-3 दिन पहले ये ट्रांसफर हुए थे। अब उसके बाद तीसरी चीज है कि इन लोगों ने वहां पे ना ये अपने थाने के लोगों को पहचानते, ये करते। फिर जो FIR कटी थी, वो FIR प्राइवेट लैपटॉप पे कटी थी। उसका रिकॉर्ड थाने के रजिस्टर में है, ना उसकी जो शिकायत है वो रजिस्टर है। डॉक्टर साहब, उसकी वजह यह ना कि पुलिस का कहना है कि वो सारा जला दिया गया था, सारा सामान थाने का। सर, जब जला दिया गया था तो फिर केस कहां से कर रहे हो? वो प्राइवेट लैपटॉप पे तभी गए ना कि उनका कंप्यूटर जल गया, उनका रजिस्टर जल गया। दैट इज द रीजन दे वेंट टू द प्राइवेट लैपटॉप। एक मिनट है, LDA का रिकॉर्ड जल गया था। हम लोगों ने कहा LDA का रिकॉर्ड जल गया है, वहां पे अभी कोई किसी को कुछ पता ही नहीं है कि पैसा कहां गया क्या नहीं गया। जब थाने का रिकॉर्ड जल गया तो उनको कैसे पता कि ये FIR कटी हुई थी? बाद में हुई ना FIR सर। FIR कटे। अच्छा, नंबर 2 उसको भी छोड़ दे। वो जो FIR कटी है वो 10:30 बजे कटी है। जो शिकायत ऑनलाइन हुई है वो तकरीबन 2:30-3 बजे हुई है। इसका मतलब है 7 घंटों का फर्क है। 7 घंटे पहले FIR कट गई थी, 7 घंटे बाद आपकी शिकायत हुई है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। बट साहब, हाउ वुड यू एड्रेस ऑल दिस? ये रात को मैंने भी सारा केस पढ़ा है इनका। 3 गवाहान है, 3 पुलिस वाले हैं, एग्जैक्टली इसी तरह। कोई कहता है दरवाजा तोड़ के आए हैं, कोई कहता है हम दरवाजे से एंटर हुए हैं। मैं तो पहले मैंने कहा है कि देखें, ये जितने भी हमारे कोर्ट्स का सिस्टम है, हमारा जुडिशल सिस्टम है, अगर तो वो कोई भी सिस्टम, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा जी। आप मुझे ये बताएं, आप अभी सर्वे करा लें पूरे पाकिस्तान में। आपके पाकिस्तान में ये अभी नहीं, जब से पाकिस्तान बनता है, तो आप अदालतों का ज़रा देखें कि कहाँ पे हमारा इंटरनेशनल लेवल है। 26वीं यानी तरमीम होगी, अब तो अदालतें बेहतरीन होगी हमारी। नहीं, देखें मेरी बात सुनो, देखें ये इसमें जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और इसमें बिल्कुल 2/3 है आपके पास, सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में। तो भाई अभी आई है ना, कर लेंगे ना, अभी कर लेंगे, अब हो जाएगी ना। अभी अब पहला 4 को इजलास हो रहा है, इसके बाद काम चलना शुरू हो जाएगा। 27वीं हाँ जी, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है फिर काम तो करना ही है ना। मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये माइनर चीज़ों में पड़ गए कि जी वो तनदार इधर था, उधर था, ऑनलाइन था, सिपाही ने ये किया, सिपाही ने वो किया, टेबल के नीचे, टेबल के ऊपर। देखें ये जो जितने भी अब आज हमने फैसला नहीं करना। देखें, हमने यहाँ पे फैसला नहीं, हमने कोर्ट नहीं लगानी। ये हम फैसले पे बात कर सकते हैं, कानून इजाजत देता है मुझे, आपको, हुमायूं अहमद साहब को। मैं अर्ज करूँ ना, कोर्ट ने फैसला किया है, इसमें जो लीगल हैं अपना कमज़ोरियाँ होंगी या खामियाँ होंगी, अच्छी बात है।
अगर इस्तगासा में कुछ कमज़ोरियाँ हैं या कोई ऐसी चीज़ है तो ये इन चीज़ों की बुनियाद पे ही आगे अपील होनी है ना। एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड मेरी बात। कल ही की फैसलों के अंदर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी किया गया 97/23 में एक FIR के अंदर, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा को, महमूद रशीद साहब को, उमर सरफराज चीमा साहब को 10-10 साल की सजा हुई है। आपने उस केस के अंदर, काफी सारे केसेस में बेल पे है शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने 2 साल एक बंदे को अंदर रखा, एक बुजुर्ग आदमी को आपने 2 साल बिहाइंड द बार्स रखा। सबका वजीर खारजा यार, मतलब चलो मैंने तुम रख लो, कोई मेरे वर्गा होवे, कोई नासिर वर्गा होवे, सन रख लो, साडा वाली वारस को नहीं, सबका वजीर आजम, सबका वजीर खारजा, आपने उसको 2 साल अंदर रखा। कौन उसका 2 साल पे बैक करेगा? और आप बरी कर रहे हो फिर उसको। भाई मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैं भी छोटा मोटा तो तीसरी दफ़ा मैंने बनाऊँ, मेरी बात सुन। मैं थोड़ा ना लिया, मैं अपना ना लिया, मेरे अंदर रख लो। मैं गरीब आदमी 5 साल अदालतों में धक्के खाता रहा, मेरी बात सुने। अपने 5 साल बाद में बरी हुआ, ये तो अल्लाह का शुक्र है, ये 2 साल बाद बरी हो गया। मेरी बात सुना, ये तो 5 साल अंदर नहीं थे, आप 5 साल अंदर नहीं थे, आप 5 साल जेल में नहीं थे ना। देखें मैं तो अपने जब अपनी बेल लेके ही रहा हूँ ना, ऐसी कौन सी बात है, मेरे पे जितना केस था उतना ही बनना था ना, मैं यही बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि दहशतगर्दी की FIR जितनी थी उतना था। आप बात को समझ नहीं रहे। मैं तो पहले कह रहा हूँ जी कि मैं किसी भी, देखें पॉलिटिकल वर्कर की मतलब जेलों में मैं 2 चीज़ें बड़ी क्लियर कर लें, मैं किसी भी पॉलिटिकल वर्कर की किसी भी सज़ा, हालांकि मेरी बात सुनने, लेकिन जहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई हैं, जहाँ पे अदालतों ने फैसले किए हैं, जहाँ प्रोसिक्यूशन चली है, जहाँ पे काम हुआ है, वो जो फैसले हैं वो अदालतों के फैसले हैं, हमारे फैसले नहीं है, कोई मैंने फैसले नहीं किए। कल तुसी वजीर तो नसना है, जब आप गवर्नमेंट में नहीं हो गया आपने कहा हम तो थे ही नहीं यार, कोई और कर रहा था, हम तो थे ही नहीं। जहां कहीं किसी को कमजोरी नजर आती है उससे ऊपर वाली अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, सेनेटर साहब यहाँ पर तो सादा सा फार्मूला है कि जनाब प्रॉब्लम्स भी हैं, कमजोरियां भी हैं, और भट्टी साहब बड़ा खुल के मान रहे हैं कि भाई प्रोसिक्यूशन में, पाकिस्तान के निजाम अदल के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, बट टू माय वंडर्स सेनेट में भी 2/3 हो गई, नेशनल असेंबली में पहले 2/3 पूरी कर ली इन्होंने। सर तरमीमा ले आओ, सारा सेट कर दो, जज साडा निजाम बेहतरीन कर दो, पटवारी तो शुरू करो, उत्ते चीफ जस्टिस तक सारा निजाम सेट कर दो, मतलब ये गोल्डन चांस है ना। नहीं, पटवारी का फेडरल के साथ ताल्लुक, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ MP ਗਾਣਾ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਆਡੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ MP ਦੀ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ MP ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ MP ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰਾ ਰਿਹਾ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ MPS ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇੰਜ ਦੀ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ मौके ਤੇ ਕੱਲੇ बगैर रजिस्ट्री कर, बंदे भी नहीं करने, रजिस्ट्री भी कर, पटवारी अगो की। चलो ये एक इनफरादी चीजें होती हैं, जमात की, सर जमातें, मेरी यार सुनो, ये कोई पार्टी, मेरी जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना, देखिए अब उनकी साइड से भी PTI जो सोशल मीडिया पे जितना कुछ, मेरी बात, जितना कुछ होता है वो सारे को ऑन तो नहीं करते ना, नहीं मेरी बात, उसके पीछे कोई अच्छे लोगों का तो कोई रोल नहीं होता ना, वहाँ पे लोग आउट ऑफ वे भी जो देखिए पार्टी के नजरिए और पार्टी के सिस्टम के अगेंस्ट ही जाते हैं। इसी तरीके से हर पार्टी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पार्टी के नजरिए को या पार्टी के सिस्टम को नहीं समझते। सेनेटर साहब प्रॉब्लम है एक बंदे की मिसाल नहीं दी जा सकती। फेयर इनफ। सेनेटर साहब प्रॉब्लम है इसके PMLN भी मानती है कि भाई गलतियां हैं, कोताहियां हैं, एंड हम 110% श्योर कि जब भट्टी साहब ने ऑपोजिशन में होना, उन्होंने कहना हम नहीं कर रहे थे, कोई और कर रहा था, हम तो बस बैठे हुए थे, हमारे तो हाथ में कुछ नहीं था, हम श्योर के इन्होंने भी कहना। देखिए पॉलिटिकल राइवलरी और ये केसेस, मतलब एक बंदे के ऊपर केस हुआ, इनके ऊपर केस हुआ तो ये जेल नहीं गए, केस हुआ उनको ये बढ़ते गए, इसी तरह का केस एक बाज लोगों के ऊपर हुआ, वो 2 साल से जेल में। केस की नोयत एक ही, दोनों दहशतगर्दी की है। 1997 में जब इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अटैक किया था, वहां पे जजेस के ऊपर अटैक किया था, जजेस भाग गए थे, उस वक्त इन सब के ऊपर हुए थे। सजाएं क्या हुई थी? महीने की 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, ये चीज हुई थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा डंडे ये लोग लेकर गए थे, उनकी फुटेज और सब कुछ शामिल है उसमें, लोगों के चेहरे पहचाने जा रहे हैं कि कौन कौन जा रहा है। तारिक अजीज साहब को और अख्तर रसूल साहब को सजा हुई थी सर उस केस में। हाँ, उसमें कितनी हुई थी? 1 महीना 2 महीने ये चीज हुई थी ना। अब उसके बाद कर देते हैं। अभी जज साहब क्या कहते हैं बच्छड़ साहब के केस में, और वो जो MNA साहब है उनके केस में क्या कहते हैं? ये जज साहब के रिमार्क्स है, अहमद चट्टा साहब और अहमद बच्चर साहब, चट्टा साहब और बच्चर साहब, उनके ये जज साहब के रिमार्क्स हैं। वो कहते हैं कि जी इनके ऊपर तो केस है ही नहीं, इनको तो छोड़ो ना, आप बाकी चीजें करो। उसके बाद वो उनको सजा देते 10-10 साल की। सर ये मैं आपको बता देता हूं, ये असल बात ये हो रही है
ये जो जजेस जो फैसला दे नहीं रहे, दिलवाए जा रहे हैं, केसेस बनाए जा रहे हैं, सीटें इनको इलेक्शंस में दी जा रही हैं, रिजर्व सीट्स इन्होंने ली नहीं है, इनको दी जा रही है, 2/3 मेजॉरिटी इनके पास है नहीं, इनको दी जा रही है। और ये लोग आप लॉ की बात कर रहे हैं, ये लॉ बना क्या रहे हैं? ये पाकिस्तान का वो सबसे गंदा लॉ बना रहे हैं कि जिसमें आज, अब मैं आपको बता दूं, अगले 6 महीने साल में आप देखोगे कि आपके जो जजेस आ रहे हैं ना, वो भी एक खास तबके से बन के आ जाएंगे। वही लोग, उसी खास तबके के लोग लॉ करके उन्हीं खास तबके के लोगों को जज बनाया जाता है, फिर उसके बाद जो करना है कर लो। अच्छा, एक और चीज मैं आपको समझा देता हूं। ये जो डॉक्टर साहब, सबसे वैसे बड़ा- आप सेनेटर साहब, आप जैसे जिस पॉइंट पे आप जा रहे हैं ना, एग्जैक्ट कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद आप ही की स्टेटमेंट्स निकलवा के जुल्फिकार भट्टी साहब ने चलवा रही होनी है कि तब सेनेटर माजिद अहमद साहब खुद कह रहे थे हम कुछ नहीं कर रहे थे, देयर वाज समबडी एल्स डूइंग ऑल दैट। अगर अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दी और अगर मैं वाकई पॉलिटिक्स में रहा, क्योंकि आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद द वे पाकिस्तान पॉलिटिक्स इज रन, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। अगर मैं पॉलिटिक्स में रहा, मैं ऑनेस्टली मुझे मेरा लीडर कुछ भी कह दे, मैं इस किस्म का गलत काम कभी ना सपोर्ट करूंगा, ना करूंगा। ही इज आप नॉट बेशक कर सपोर्टिंग, लेना। द गुड थिंग इज जुल्फिकार भट्टी इज नॉट सपोर्टिंग एनीथिंग लाइक दैट सर। नहीं, लेकिन ही इज नॉट कंडेमिंग एज वेल, ही इज ट्राइंग टू एक किस्म का उनको जस्टिफाई कर रहे कि यार मेरे ऊपर ये हुआ था, तो ये केसेस नहीं, ये खराबी नहीं है। एक बार याद रखिए, ये खामी नहीं है, ये वीकनेस नहीं है, ये जिस तरीके से हो रहा है, दिस इज और प्री प्लान्ड। आपको पता है एचआरसीपी, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है इन 3 सालों में हमारे ऑफिसेस बंद हुए हैं, हमें उठाया जा रहा है, ये हो रहा है। आप उनकी रिपोर्ट पढ़ लेना कि क्या हुआ है, आप उन चीजों को देखिए क्या हो रहा है। देखिए, मैं छोड़ एक मिनट देखिए, एक मिनट मुझे 1 मिनट देना। 3 साल अनप्रेसिडेंटेड डॉक्टर साहब, अग्रीड। देखें डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि देखें, मैं आप जस्टिफाई कर रहे हैं व्हाटएवर इज हैपनिंग। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मेरी बात सुने। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये ट्रेडिशन खत्म होना चाहिए। ये ट्रेडिशन जब से पाकिस्तान बना है, ये ट्रेडिशन 2 चीज़ों की, मैं इतनी खुल के बात कर रहा हूँ कि एक तो देखें एस्टेब्लिशमेंट की आगे पीछे थोड़ी हो, ज़्यादा हो, कम हो, ये कोई बंदा मुझे ये बता दे, कोई पॉलिटिकल ये बता दें, कोई पॉलिटिकल लीडर बता दे, अवाम बता दे, किसी ना किसी अंदाज में पॉलिटिकल इंटरवेंशन रही है, नहीं रही, ठीक है, रही। दूसरी चीज़ ये है कि हम उनके अलाकार हमारे पॉलिटिकल लीडर ही बनते रहे, सबके सब। अगर देखें, मैं इसको ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज देखें आज इनको ये महसूस होता है ना, ये उनको 2018 में ये बातें महसूस नहीं होती थी जब हम, मेरी बात सब एक सेकंड नहीं, मेरी आप बात सुन लेना, ऐड भी करने देना। नहीं देखें, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मेरी बात सुन लेना। मैं कहता हूँ कि देखें, इसमें होना ये चाहिए कि आज भी ये बात ये करते हैं कि हम आपसे पॉलिटिकल लोगों से गुफ्तगू नहीं करेंगे। हाँ, मेरी आपने भी नहीं की थी, मेरी आप बात आपने भी नहीं की थी, मेरी आप बात सुने ना। नहीं, 1 मिनट, आप इनको कहते हैं, देखें जब जो है ना इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने जी, तो उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, मैं उसमें था। चार्टर ऑफ इकोनॉमी, उन्होंने ये चार्टर कहा ना, तो उन्होंने कहा हम ऐसे चोरों से बात ही नहीं करते। मेरी बात, जब अपोजिशन थे ना मैं, अच्छा मेरी बात, जब फिर प्राइम मिनिस्टर साहब, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, तो उन्होंने अपोजिशन को फिर दावत दी। साहब, आप इमरान खान से मुलाकात नहीं करा सके, राणा सनाउल्लाह बार-बार ऑन रिकॉर्ड कहते रहे कि हम नहीं करा सकते भाई। मेरी बात है ना, केड़ी गल तोड़ना करो। उस वक्त अब ये कहते हैं कि अभी हम कहा तावन नहीं करेंगे, क्या करें? आप कुछ कर नहीं सकते, हम उनको दे क्या सकते हैं? फिर अगर 1 मिनट बात सुनो, अगर फिर ये इनको इतना ही कन्फर्म है कि हम भाई कोई बात, हमारा गुनाह भी नहीं है, हम गुनहगार ही नहीं है, बेनिफिशियरी है, मेरी बात सुन लेना, तो ये मेहरबानी करें, अगर उनसे ही करना चाहते हैं तो अपना
वो कर दे नहीं ना रोड़ा है, वो भी नहीं ना कर तो दे। फिर हमारा कौन सा इसमें कसूर है? Anyways, thank you. सेनेटर साहब, thank फिर you very much. अगर ये उधर जिधर जाना चाहते हैं सरकार की वो भी इन्होंने तरफ, गल कर ये उनको इनकी आपस में नहीं बनती तो मेरा क्या सेनेटर कसूर है? साहब, थैंक यू वेरी मच टाइम। जुल्फिकार भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस। नाज़रीन, बलोचिस्तान एक डिगारी गैरत कत्ल एक ऐसी स्टोरी बनी कि जिससे पूरे पाकिस्तान का दिल दहल कर रह गया। उसमें बड़े ट्विस्ट आते रहे। चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान जनाब सरफराज बुगटी साहब की स्टेटमेंट, उसके अंदर भी के पहले वो एक मियाँ बीवी का बताया गया कि दे वर मैरिड, एंड फिर उसके बाद में और भी इत्तलात आती रही। बट मेरा मुद्दा या मेरा सवाल एक ही है इस सारी स्टोरी के अंदर कि जनाब, कत्ल की इजाज़त किसी मुल्क का आइन कानून किसी को नहीं देता। आज नहीं, आज से हज़ारों साल पहले भी यूं कत्ल की इजाज़त आपको नहीं थी। बहरहाल, इसी के ऊपर ज़रा बात करते हैं। इस पर कुछ ट्विस्ट आज फिर आया इस स्टोरी के अंदर कि जो मकतूला हैं, जो खातून कत्ल हुई हैं, उनकी वालिदा की एक वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है। उसके ऊपर भी ज़रा बात करते हैं। और अभी तक जो मुल्ज़िमान थे, कितने गिरफ्तार हो चुके, कितने अभी फ़रार हैं। क्योंकि मेरी इत्तला ये है कि जो कातिल डायरेक्टली जिसने फायर किया था अपनी बहन के ऊपर, उनमें से काफ़ी सारे लोग तो पकड़े गए, लेकिन एक मुल्जिम अभी भी ऑन द रन है, अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। सर, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं आप? मेहरबानी, शुक्र। आप सर, सबसे पहले तो ये कंफर्म कीजिएगा कि जिस शख्स की गोली सबसे पहले जो फायर कर रहा है वो खातून के ऊपर, क्या वो पकड़ा गया है? क्योंकि मेरी इत्तला आज की है कि ही स्टिल ऑन द रन। बिल्कुल आपकी इंफॉर्मेशन ठीक है। जिस आदमी ने फायरिंग की है ये मकतूला का भाई है, जलाल नाम है जी। ये अभी तक ही इज ऑन रन, अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। इसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ। जो इंफॉर्मेशन है, कोई 13 जो लोग है इस वीडियो में या इमेजेस में विजिबल है, वो अभी तक गिरफ्तार हो सके हैं। इनमें जो है, तो इस कबीले का सरदार बताया जा रहा है तकजई, वो गिरफ्तार है। वो जो स्पेशल एक इन्वेस्टिगेशन विंग है पुलिस की, चूंकि ये स्पेशल केस है, ये उनकी हिरासत में है। आज उनको इंसदाद दहशतगर्दी सामने पेश किया गया। अदालत ने 10 दिन मजीद जो है उसका रिमांड है। ये सूरत हाल है। बाकी जो एक्यूज्ड है वो पहले ही पुलिस की तहवील में है, गश्त हो रही है। अच्छा शाह साहब, यहाँ पर थोड़े से ना तजाद है इस स्टोरी के अंदर। आज जो मकतूला की वालिदा की वीडियो आई है उसमें उन्होंने बच्चे भी मेंशन किए हैं। ये तो पहले चले सरफराज बुगटी साहब भी मेंशन कर चुके हैं कि खातून पहले से मैरिड थी, लेकिन सर इनका राब्ता जो मकतूल दोनों हैं, इनका राब्ता कब से था, कितने टाइम ये इकट्ठे रहे, कुछ डिटेल्स इस पे भी आपके पास है? देखिए, ये तो चीफ मिनिस्टर ने भी उसी दिन बात की थी कि जो मकतूला है वो 5 बच्चों की माँ थी। और साथ ही आज मकतूला की वालिदा का भी बयान आया, वीडियो बयान आया है, और उसमें बहुत तफसील से उसने बात की है और ये कहा है कि उसके मुताबिक हुआ है। मेरी जो बेटी थी वो मेच्योर थी, और फिर उसके बेटे ये जो बेटियां हैं उनका भी जिक्र किया है। ये अपनी जगह है। हाँ, आपका ये सवाल जो मकामी जराए हैं या पुलिस के जराए हैं, ताल्लुक दोनों का था। ये कि दुखी जिला वहां पर भी गए थे, फिर वापस आए थे, फिर दोबारा ये जो मकतूला है दोबारा अपने घर गई थी। शोहर ने भी कबूल किया था, बाद में कुछ और इश्यूज आ गए। ये तो खैर अपनी जगह, मैं इसमें बात नहीं कर रहा। बात यह है, आपने भी जब इंट्रो में एक सवाल रखा, बात मर्डर का है, कत्ल का इख्तियार किसी को नहीं है। अब बात यह है, अगर 40 दिन पहले या 39 दिन पहले इस तरह का एक दिलखराश वाकया जो है, सैकड़ों लोग मौजूद होते हैं, उनकी मौजूदगी में इस तरह की फायरिंग होती है, तो ताना कहाँ है, पुलिस कहाँ है, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं, मकामी लोग कहाँ हैं? इसकी तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कानून है, वो कभी इस इजाजत तो नहीं देता। ये तो कोर्ट ऑफ लॉ में आना चाहिए था। नहीं शाह साहब, इसको तो इंसानियत ही इजाजत ही ना देती। बाकी कानून किसी भी मुल्क का बात की बात है, इंसानियत भी इजाजत नहीं देती। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है शाह साहब, सवाल ये है कि यहाँ पर आपका बलूचिस्तान का हमारा जो जिरगा सिस्टम है वो इतना एम्पावर्ड है, इंसाफ करे, फेयर इनफ, एक पैरेलल सिस्टम वहां पर चलता है, फेयर इनफ निजाम है। लेकिन क्या ये नॉर्म है कि वहां पर आए दिन जरगा इसी तरह किसी को कारोकारी के इल्जाम में कत्ल का हुक्म दे सकता है, और ये कत्ल होते हैं बलूचिस्तान के अंदर? हकीकत है पॉलिसी। मैं न इसको पहला वाक्य समझ रहा हूँ न आखिरी वाक्य समझ रहा हूँ। इस तरह के जो दिल खराश वाकयात है, ये ऑर्डर ऑफ द डे है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में,
ये इस तरह के फरसुदा जो कबायली रिवायात है, रिवाज है, हिफाज होता है और फिर इस तरह के फैसले किए जाते हैं। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस है, लेवीज है, ये सारे तमाशाई बनते हैं। कोई वाकया जिस तरह ये वाकया, इसके इमेजेस, वीडियोस ये उस पे में आते हैं तो फिर उसके बाद एक्शन होता है और वो भी मैं नहीं समझता हूँ कि पता नहीं इसका फॉलोअप क्या होगा। अब बलूचिस्तान में अगर हम बात करें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, 5 साल के दौरान औरत फाउंडेशन का डेटा है कि 382 जो वायलेंस अगेंस्ट इस तरह के केसेस जो है रिपोर्ट हो चुके हैं। मैं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस इन इंफॉर्मेशन इन क्वेटा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसको आप ट्रिपल करें, ये 1000 तक इस तरह के वाक़यात हुए चूंकि रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। शाह साहब, बलूचिस्तान की तारीख में किसी जिरगे का सरबराह कभी किसी को किसी फैसले के बाद आइन और कानून, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सजा भी हुई है? कोई सजा नहीं दी गई है, कोई प्रेसिडेंट इस तरह का मौजूद नहीं है। ये एक थोड़ा सा मैं जिरगा आपके सामने डिफाइन करता हूँ, उसमें एक तो ये है, जिरगा बड़ा अच्छा सिस्टम भी है, इस हवाले से तो जाहिर है कोई मशहूर शख्स इंसान इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन वैसे जो हमारा जुडिशियल पता है कि एक केस चलता है 30 साल तक, 20 साल तक, दादा शुरू करता है, नवासा भी उसको डिस्पोज अप नहीं कर सकता है। यहाँ पे हम एक अच्छा सिस्टम भी है कि आपका 20-30 साल वाला जो केस है वो जिरगा आता है में आपका रिजॉल्व करता है। वो अच्छे एस्पेक्ट है। जिरगे पे भी डिबेट होना चाहिए कि जिरगा सारा इसी तरह है। हाँ, इस तरह के फैसले भी करते हैं तो अच्छे मतलब एंगल से भी देखना चाहिए। मैं मुत्तफिक हूँ आपसे। शाह साहब, मैं एक मिसाल आपको कोट करना चाहूंगा। पंजाब में एक जिला है हाफिजाबाद, वहां पर महीना डेढ़ पहले एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया। एक मियाँ बीवी ट्रेवल कर रहे थे और एक खातून का गैंग रेप किया गया। पुलिस के पास वो वाकया या वो वीडियो वायरल होने से पहले जिस दिन वो वकुआ हुआ था ना हाफिजाबाद में, हाफिजाबाद के सहाफियों ने उस दिन शाम को सोशल मीडिया पे उस वाकये के बारे में लिखना और सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया था कि ये वाकया हुआ है, किसी को विक्टिम पता है या किसी के पास फुटेज है। सुनने में ये आया है कि इस वाकये की वीडियोस भी बनाई गई हैं। उससे 8-10 दिन 15 दिन के बाद वीडियो वायरल हुई, बंदे पकड़े गए, सीसीडी ने उसके बाद एनकाउंटर भी हो गए कुछ बंदे। शाह साहब, सवाल ये है कि इतना बड़ा सानिया बलूचिस्तान में होता है, किसी जर्नलिस्ट ने, किसी लोकल हमारे रिपोर्टर ने इसके ऊपर सवाल ही नहीं उठाया। देखिए, अब पहला सवाल तो सिस्टम से करना चाहिए, दूसरा सवाल आप साथियों से करें जी। अब जाहिर है बलूचिस्तान के मखसूस हालात है, हसास हालात है और यहाँ पे मजबूत कबाइल है, मजबूत सरदार है, नवाब है, खान है। अब एक साथ बेचारा तो जाहिर है वो अपनी सिक्योरिटी देखेगा ना। सबसे पहली जिम्मेदारी तो सिस्टम की है कि सिस्टम उसको उठा ले। अब बात यह है कि साथी तो सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी देखेगा, फिर बात होगा। अब ये जो इलाका है यहाँ पे ना कोई साथियों की प्रेजेंस है, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे तो हार्डली में कोई साथी जाता होगा या किसी का एक्सेस होगा, वहाँ पे प्रेजेंस है। शाह साहब, एक बताइएगा मुझे, एक बताइए कि जो मकतूला की वालिदा की वीडियो आई है, क्या ये पॉसिबल है कि अंडर प्रेशर आई हो कि बाकी बच्चों को बचाने के लिए, बाकी फैमिली को सेफ रखने के लिए? ऑब्वियसली जिरगा सिस्टम है, कबायली निजाम है, सरदार साहब के खिलाफ नहीं जा सकती वो फैमिली। सो इज इट पॉसिबल कि अंडर प्रेशर ये वीडियो आ गई हो कि रिलीज करें उनको, ये हमारा इंटरनल मैटर था, जिरगे में सॉर्ट आउट हो गया हुआ है? देखिए, हॉट ब्रेकिंग है भाई। वालदा की तो आप खुद अंदाजा लगाएं उसकी क्या सूरत हाल होगी। एक बेटी उसकी इस तरह की, उसके लिए छात्र मारे जा रहे हैं, तो जाहिर है उस वालदा की मजबूरी या उसका जो तकलीफ है वो समझ सकती है, या उसके बेटे उसकी समझते हैं वो समझ सकते हैं। यकीनन इसमें तमाम एंगल हो सकते हैं और वालदा तो जाहिर इंतहाई मजबूर है, परेशान है। वो तो जाहिर है बेटी गई, अब जाहिर है वो बेटे को बचाने की कोशिश तो जरूर करेगी। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सीनियर साहब सैयद मोहम्मद अली शाह बलूचिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे। इन सारे केसेस, इस तरह के मैटर्स के ऊपर बड़ी ग्रिप रखते हैं, बड़ी देर का जर्नलिज्म कर रहे हैं और कुछ इनसाइट्स हमें कबायली सिस्टम और जिरगा सिस्टम की भी मोहम्मद अली शाह साहब से मिली। सिर्फ एक बात के कि क्वेश्चन मैं आप तमाम लोग के लिए छोड़ के आज के शो से इजाज़त चाहूँगा कि यार आइन कानून है, शक्ल मसक शुदा है, सवालात मौजूद हैं,
हम यहाँ पर जमहूरियत का रोना रो रहे होते हैं, हम यहाँ पर जुडिशरी का रोना रो रहे होते हैं, हम यहाँ पर कैपिटल के अंदर डकैतियों का और पंजाब के अंदर गंदम के स्कैंडल्स का रोना रो रहे होते हैं कि जनाब गंदम नहीं बिकी, जिम्मेदारों की वहाँ पर परेशान बैठे हैं, गुर्बत बहुत है, महंगाई बहुत है। बदकिस्मती की बात यह है कि मेरे इस पाकिस्तान के एक सूबे के अंदर अभी वो फरसूदा रिवायात मौजूद हैं जिसको चेंज करने का क्रेडिट हमारा इस्लाम आज से 1400 साल पहले का लेता है। मैं बार बार इसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हूर के बाद जो सबसे बड़ा क्रेडिट इस्लाम ने लिया ना, अल्लाह की वादानियत थी, जहाँ पर एक रब था, शिरक का मना था, वहीं पर एक क्रेडिट हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का जो है ना वो बहुत बड़ा था। और वो पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये था कि इस्लाम से पहले ख़वातीन को जिंदा दफना दिया जाता था। बच्चियाँ जब पैदा होती थी तो उनको जिंदा दफना दिया जाता था। इस्लाम ने आकर इसको ख़त्म किया। क्या ही बदकिस्मती की बात है कि 2025 के अंदर, जुलाई के अंदर जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो आज भी पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामिक स्टेट के अंदर बच्चियों को गोली मारकर दफना दिया जाता है। कसूर बाद में देखेंगे, कोई आइन कानून को माना नहीं जाता एंड इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। अबाउट टाइम मैं फिर से कि जिरगा सिस्टम एक है, बहुत सारे पंजाब के इजला के अंदर भी डेरा सिस्टम, जिरगा सिस्टम है, बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी हैं, बहुत अच्छी बातें भी है जिरगा सिस्टम के अंदर। कत्लेआम की इजाज़त दुनिया का कोई कानून किसी बंदे को, किसी कानून को, किसी जिरगे को, किसी शख्स को, किसी सूबे को, किसी मसलक को नहीं देता। इट हैज़ टू स्टॉप। और ये जो आज वीडियो आई है मकतूला की वालिदा की, इसके बाद हालात वाक़यात कैसे तेज़ी से चेंज होंगे, यू विल सी इन डेज टू कम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।